नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी को दर्शाती है। आप जैसे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, नॉलेज आइडियाज़ का एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा पसंद करने वालों में से होते हैं। हर तरह के इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हुए या फिर किसी भी तरह की परिस्थिति माहौल को अपने अनुसार बनाते हुए भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस तरह का फिंगर कॉम्बिनेशन हमेशा आपको एक्सट्रोवर्ट टाइप का नेचर देगा, यूनिक आइडियाज़ देगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सनैलिटी देगा, एडवेंचरस लवर बनाएगा। क्योंकि लॉन्ग फिंगर में जब गैप मेंटेन होता है तो ये ओपन माइंडेड टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम। तो आप जैसे जहाँ तक हमेशा नए नए तरह के कार्य करते हुए, नए नए तरह की चीज़ें जानते सीखते हुए देखने को मिलते हैं और अपने लाइफ को अपने अनुसार रूल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा दूसरों की सुन के चलना, दूसरों के अनुसार चलना, दब करके रहना, ये सारी तरह की चीज़ें नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर आपका माइंड लाइन भी बाइफोर के कंडीशन में अवेलेबल हुआ है, जो एक इंडिपेंडेंट टाइप का थॉट प्रोसेस और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करने की स्ट्रेटजी को दर्शाता है। यहाँ लॉन्ग माइंड लाइन भी है, बाइफोर्क भी है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल, मल्टीपल इंटरेस्ट रखते हुए पाए जाते हैं। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो यहाँ पर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ी सी शॉर्ट है, जिसके कारण ये बार बार आपके मैनेजमेंट को वीक करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को ये थोड़ा सा वीक यहाँ पर करता है, जैसे मन के अंदर बात को दबाना, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, और अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट, डिस्टर्बेंस, लेट लतीफ़ी होना। बचपन में स्टेज फियर भी देखने को मिलता है, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा निखार नहीं पाते हैं या पर्सनैलिटी या अपने व्यक्तित्व को प्रॉपरली शो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ जब आप मरकरी रेमेडी करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये निकलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी में सुधार होने के साथ में आपका जो वर्चस्व है, सम्मान है, योग्यताएं हैं, ये सब बहुत ज़्यादा निखर के ऊपर आने लगेगा, जिसके कारण आपको बिजनेस लक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट होने लगेगा और नए नए तरह के काम एकदम सिस्टमेटिकली अच्छे मैनेजमेंट के साथ देखने को मिलने लगेंगे, जिसका सीधा तात्पर्य हो जाएगा बिजनेस लक को ये इन्हेंस करेगा। मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट भी यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लिए जब दोनों सेम होती है तो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बहुत ज़्यादा देता है ऐसा जुपिटर, बहुत अच्छा लीडर बनाता है, दूसरों पर नेतृत्व कर पाना, दूसरों से काम निकलवा पाना, ये सारी योग्यता इस तरह का जुपिटर अच्छा देता है। आप जैसे जहाँ तक इमोशनल सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं, दूसरों की केयर करने वाले, ले करके चलने वालों में से भी होते हैं, बट इस तरह का जुपिटर हाई एम्बिशन, हाई गोल की तरफ बहुत ज़्यादा लेकर के जाता है। इसी कारण से आप जैसे जहाँ तक रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर नहीं पाते। तो यहाँ पर थोड़ा सा जब आप मरकरी को स्टेबल करेंगे तो आपका रिलेशन सबसे पहले अच्छा होना या रिलेशंस के रिगार्डिंग जो प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल होना शुरू होगा। वहीं थर्ड फिंगर की लेंथ भी जब अच्छी देखने को मिलती है तो ये क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है। आप जैसे जहाँ तक बाहरी दुनिया में अपना इमेज बहुत अच्छा बनाते हैं अपने यही क्रिएटिविटी के कारण और अपने यूनिकनेस के कारण। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जुपिटर फिंगर जब एकदम सेम लेंथ पे हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत डीप लेवल का इमेजिनेशन, रिसर्च और क्रिएटिव टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड करके देता है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक खुद के काम में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए पाए जाते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो, उस काम के खुद मालिक हो और किसी तरह का बर्डन किसी भी तौर पे देखने को ना मिले। यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी डेवलप बहुत अच्छी होती जा रही हैं, जो फ्रेंडली, काइंडली टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। सभी तरह के फिंगर में एक बहुत अच्छा चक्र निर्मित आपका इस तरह से हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन अपने खुद के विकास के लिए, अपने खुद के उद्धार के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद के करीब लाने के लिए बहुत अच्छा चक्र होता है। जब भी थर्ड फिंगर पे ये चक्र बनता है तो ये कॉम्बिनेशन नेम, फेम, रिस्पेक्ट, इन तीन चीज़ों को लाइफ में बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर देता है, जिसके कारण गुडविल अच्छी क्रिएट होती है और एट द एंड अपना एम्पायर खड़ा करने के चांसेस या अपना वर्चस्व बड़ा स्थापित अच्छे करने के योग यह निर्मित करता है। तो सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टाइप का ये पूरा कॉम्बिनेशन है और लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभने के योग भी दिख रहे हैं। बस मरकरी का और सपोर्ट यहाँ पर आना चाहिए। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट से ये डेवलप अच्छे होने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में देंगे, जैसे सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति थोड़ी सी वीक जा रही है, जिसके कारण आपको फिजिकल ट्रबल और उसमें भी खासकर जब लाइफ लाइन पे आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन डाइजेशन के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं, क्योंकि
मंगल जो है यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता है और उसके वीक होने के कारण, और दूसरा लाइफ लाइन के डिस्टर्ब होने के कारण फैटी लीवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स, इन सब तरह की दिक्कतों को ये इंडिकेट करते हैं। फिजिकली ये बॉडी को वीक कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपको बुध रेमेडी तो अपने व्यवसाय और तमाम तरह के विकास के लिए तो करना ही है, लेकिन मंगल का भी उपाय करना है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपका हेल्थ रिकवरी होगा और तमाम तरह के जो स्ट्रगल हेल्थ के रिगार्डिंग आपको अपकमिंग लाइफ में आ सकते हैं वो सब देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, ये एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा है इस तरह का साइन, क्योंकि जब इनर लेवल पे एनर्जी नहीं होती है या मंगल का स्ट्रेंथ नहीं होता है तो हर तरह के कार्य में अड़चन, बाधाएं, रुकावट, देरी देखने को मिलती है, क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर हमें चाहिए होती है कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पर यह आधे अधूरे काम को इंडिकेट कर रहा है। तीसरा, यहाँ पर मंगल आपके इस बात को भी दर्शा रहे हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके हार्ट लाइन से हो रखा है, जो आपको आंशिक रूप से मांगलिक भी बना रहा है। तो ऑब्वियस यहाँ पर यह रिलेशंस में ट्रबल, स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन को क्रिएट कर रहा है बार बार। तो इन सब तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपका मंगल का रेमेडी है जो सजेस्ट किया जाएगा। देन आफ्टर ये समझ लीजिए कि 70 to 75% प्रॉब्लम आपकी लाइफ के यहाँ पर ख़त्म होते दिख जाएंगे। थंब का जो साइज़ है वो शॉर्ट है, इसीलिए यहाँ पर जल्दबाजी, हड़बड़ी व्यक्तित्व में रहेगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म फिंगर पेशेंस लेवल व्यक्ति का बहुत अच्छा क्रिएट करती है, लेकिन थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है, और उसी कारण से यह थोड़ा सा स्टबन टाइप का नेचर देता है किसी भी तरह के परिणाम को जल्दी पाने के लिए। तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए काम से इस तरह के थंब में नेगेटिव डिसीजंस आते हैं। किसी भी तरह के काम में पूर्णतः परिणाम फिर नहीं मिल पाता है। काम भले ही कोई भी पूरा हो, लेकिन असंतुष्टि कहीं ना कहीं घर कर जाती है। तो यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट यहाँ योग का साइन क्रिएट हुआ है, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव साइन होता है। तो जब आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करेंगे, डेली मंदिर जाना शुरू करेंगे, किसी भी तरह का स्पिरिचुअल एक्टिविटी के अतिरिक्त रिचुअल फॉलो करेंगे, तो इससे आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगा, सर्वप्रथम कूल और कामनेस आपके व्यक्तित्व में आ सकेगा, जिसके कारण आप जो भी एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, प्लान करेंगे, सब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ पर साबित होना शुरू होने लगेगा। बेफिजुल की भागा दौड़ी, डर, भय, चिंता, एंजाइटी, कन्फ्यूज़न, इन सब तरह की चीज़ों से आपको तुरंत के तुरंत निजात मिलना शुरू होगा, और अपने इंट्यूशन बेस्ड वर्क जो आप करेंगे उसमें एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस आपको फिर गेन होना शुरू हो जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत के वजह मानसिक मेहनत व्यक्ति की बहुत अच्छी कराता है। तो आप जैसे जातक वो हैं जो टेबल वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दूसरों से बहुत अच्छे ढंग से काम करवा सकते हैं, अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है आपके पाम में, जो छोटी सोच, छोटी नीयत, नॉर्मल लाइफ स्टाइल आपको देना ही नहीं चाहती। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी भावना आती है, या आप जैसे जातक लगातार ऐसे बोलते हुए भी पाए जाते हैं कि नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक एडवेंचरस और एकदम टॉप लेवल का लाइफ स्टाइल यह क्रिएट करने के लिए फोकस व्यक्ति को देता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले तो ये माउंट डेवलप आपका बहुत अच्छा है। आप जैसे जातकों के पास नॉलेज हर विषय में पर्याप्त मात्रा में होता है, हर विषय की कहीं ना कहीं जानकारी इस तरह का जुपिटर देता है विजडम के कारण, क्योंकि यह जुपिटर का काम ही है आपको धर्म, कर्म और ज्ञान में लगातार आगे बढ़ाना। अब इसी में जब आड़ी रेखा अवेलेबल होती है तो ये बहुत ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु प्रवृत्ति क्रिएट करना शुरू करती है, जिसके कारण एनिमल लवर होने लगते हैं, सोशल वर्क में इंगेजमेंट बढ़ने लगता है, दूसरों के प्रति करुणा, दया भाव या दूसरों के लिए समर्पित किस्म की प्रवृत्ति यहाँ यह निर्मित करता है, न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति देता है, अंततः ये पुण्य को बढ़ाता है। अब इस कंडीशन में आप जैसे जातक जब जब धार्मिक यात्रा करते हैं या कोई भी आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं, सामाजिक स्तर पर कार्य करते हैं, भाग्य बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और यह सब काम में भाग्य, पुण्य तो बहुत बाद में आ रहा है, सबसे पहले आप खुद आ रहे हैं, जिसके कारण सुकून, शांति, आनंद, ये तीन चीज़ें देता है जुपिटर। खुशी सबसे पहले तो, हंसी, जो मुस्कान जो आती है चेहरे पे, वो जुपिटर है। तो ये सब तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ सकेगी अगर आप इन सब तरह की ट्रेड्स को अपने लाइफ में इन्हेंस करते हैं। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज के लिए, फैमिली लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव तब माना जाता है जब स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी खासी हो रही हो। इस कंडीशन में आप जैसे जातक मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं, और जब भी किसी भी तरह का धार्मिक कार्य अपने घर परिवार में स्थापित करते हैं, बहुत ज़्यादा सुकून, आनंद और तमाम तरह की तकलीफ़ों से छुटकारा मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन सब मैटर में क्रिएट होता है, और ये आपको बहुत बड़ा टीचर, लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट डेफिनेटली बनाएगा, क्योंकि इस तरह के जुपिटर में सर्विस बहुत अच्छे अपने ओर से दे सकने की क्षमता यह क्रिएट करता है।
सैटर्न माउंट के ऊपर में स्लाइटली लेवल पे भी जब आड़ी रेखा होती है तो ये मूड स्विंग के मेजर प्रॉब्लम को डिनोट करता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होते हैं। कई बार तो आप खुद के ही फीलिंग इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में चिंतन मनन अधिक होता है और ये वक्री शनि का भी कॉम्बिनेशन होता है, जिसका तात्पर्य होता है हर काम में मल्टीपल एफर्ट्स। बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ इस तरह के सैटर्न लेकर के जाते हैं। तो आप जैसे जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अगर आनंद चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सुकून चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं, तो एंड रिजल्ट पर कभी ध्यान मत दीजिए। एंड रिजल्ट यानी गोल ओरिएंटेड वर्क मत करिए, क्योंकि ये सैटर्न बहुत ज़्यादा परफेक्शन के कारण आपको निष्काम कर्म की तरफ इशारा बार बार लाइफ में कर रहे होते हैं। जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन रहेगी वहाँ पर स्ट्रगल आएगा, जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं है वहाँ पर काम स्मूथ हो जाएगा। ये इसका नियम है। दूसरा, अपने से जितने छोटे लोग हैं उन सब की सहायता मदद लगातार करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। वो लोग रिवर्ट होकर के आपके लाइफ में ब्लेसिंग बन करके आएंगे। प्राणायाम लगातार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के आड़ी रेखा में सांस बहुत तेज या जल्दी चलने वाली हो जाती है, जिसके कारण एग्रेशन भी जल्दी आता है, एक स्टेबिलिटी लाइफ में देखने को नहीं मिलती और एंजाइटी, हाइपरटेंशन यह ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। तो जब जब हम अपनी प्राण शक्ति पे, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितना स्मूथली हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्राणायाम पर काम करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे इमोशंस स्टेबल होना शुरू होंगे, जिसके रिगार्डिंग मेंटली हम स्टेबल हो सकेंगे। देन आफ्टर हमारे तमाम तरह के एक्शन स्टेबल होते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो स्लाइटली लेवल पे क्रॉस का साइन बना हुआ है जो अभाग्य देता है, इन सब बातों से घबराइएगा मत, डरिएगा मत। ये सब सूक्ष्म रेखाएं हैं, ये सब टेम्पररी होती हैं। रेमेडीज़ के माध्यम से, लाइफ स्टाइल चेंज करने के माध्यम से ये सब बिल्कुल स्टेबल एंड पॉजिटिव हो जाती है। बट ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो सैटर्न माउंट पे जब भी क्रॉस देखने को मिलता है तो हर काम में आपको एंड रिजल्ट ये नहीं देगा, एंड रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं होगा। हर जगह पर कहीं ना कहीं फेलियर या स्ट्रगल अननेसेसरीली आएगा, क्योंकि क्रॉस के जो साइन है वो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर आपके एफर्ट बेकार जाने वाले हैं। तो यह क्षेत्र है आपके करियर का, किसी भी काम के एंड रिजल्ट का, सुकून का, सेटिस्फेक्शंस का, आपके लक का। तो यहाँ पर किसी भी काम की शुरुआत तो बड़ी सरलता से हो जाएगी, क्योंकि बाकी लक फैक्टर अच्छे हैं, लेकिन एंड प्रॉपरली कोई भी ये नहीं दे रहा है। तो इसीलिए आपको सैटर्न के लिए प्राणायाम खासकर यहाँ पर करना चाहिए। इमोशंस, फीलिंग्स को स्टेबल रखना चाहिए। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए। ये सब तरह की चीज़ों में खासकर अपने करियर के लिए, ताकि यहाँ के क्रॉस के साइन का नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ना पड़े। क्रॉस के साइन में ये सब बात तो हो गई कि भाग्य और ये सारी चीज़ें कमज़ोर होती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम अगर देखा जाए साइंटिफिकली तो होता ये है कि हमारे ही एक्शन लगातार चेंज हो रहे होते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स में जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं वो डायरेक्टली हमारी पसंद नापसंद को चेंज कर रहा है। तो जब वो चीज़ बार बार हो रही होती है जिसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो कोई भी काम फिर प्रॉपर डन होगा ही नहीं लाइफ में। तो इस कंडीशन में जब प्राण शक्ति हमारे अंदर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ओवरऑल हमारे अंदर बढ़ेगा, सैटर्न की कंडीशन अच्छी होना शुरू होगी, तो आपको ना हेल्थ इशू आएगा, ना करियर में आपको ब्रेक्स आएंगे, ना ही किसी तरह का अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थिति किसी भी मैटर में हमें देखने को फिर नहीं मिलेगी। सन इन सैटर्न माउंट के मिड में जब रेखा होती है तो विद्या रेखा कहते हैं। ये रेखा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड रेयर होती है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं, सन यहाँ पर आपको टैलेंट दे रहे होते हैं। अब इन दोनों के मध्य रेखा आ गई, यानी आप अपने एक्सपीरियंस और टैलेंट का यूटिलाइजेशन अपने लिए नहीं करेंगे, दूसरों के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट बहुत अच्छा प्रोफेशन क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा पैसा आता है, बहुत सफलता मिलती है। आप देखिए कि जब जब आप किसी भी तरह का काम अपने लिए करने जाएंगे, आपको वो काम फलित नहीं होगा, लेकिन उसी तरह का काम जब आप दूसरों को सजेस्ट करेंगे, जैसे किसी तरह का आइडिया दे दिया, नॉलेज दे दिया, आप अपनी कोई बात कह दी, सजेशन, एडवाइजेस दे दिया, या किसी के साथ भी इवन जुड़ गए, तो उनका काम बनना शुरू हो जाएगा। ये विद्या रेखा का कमाल है। तो इस कंडीशन में आपको अपनी योग्यताओं का उपयोग दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने या दूसरों के लिए कहीं ना कहीं करना चाहिए। तब ये कॉम्बिनेशन आपको इतना ज़्यादा सफलता देगा कि कभी पीछे मुड़ के आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। सन माउंट के ऊपर में थोड़ा सा भी जब पर्वत नीचे दबा होता है या अंडर डेवलप होता है, तो यह डाउटफुल पर्सनैलिटी देता है, कॉन्फिडेंस की कमी देता है, और कहीं ना कहीं बाहर में यह दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनर लेवल पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हैं। इन सब चीज़ों के पीछे जो कारण है मुख्य, वो है मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी नीचे होना।
क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा जीवन में भटकाता है। हर तरह की इच्छा जागृत करवाएगा, हर तरह के क्षेत्र में हाथ आजमाने की कोशिशें करवाएगा, हर तरह का एक्सपीरियंस लेने के लिए मजबूर करेगा। तो जब हम मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व होते हैं और बार बार फ्लक्चुएशंस हमारे काम में या इंटरेस्ट में आ रहा होता है, सबसे पहले हमारा सन डिस्टर्ब होता है, यानी हमारा सोल, हमारी आत्मा। यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म विज़न आपका क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आपकी आत्मा की रिक्वायरमेंट क्या है। तब जाकर के इस तरह के बायफोर्क जो इतने सारे हो रखे हैं, जो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को डाइवर्सिफाई करता है, हमेशा डाइवर्टेड रखता है, ये सब तरह की चीज़ें अच्छी हो सकेगी। और जैसे ही ये चीज़ ठीक होती है, वैसे ही आपका बायफोर्क का कॉम्बिनेशन जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रईस और समृद्ध बनाता है, इसे यशस्वी योग कहते हैं। बुध और सूर्य मिलकर के यहाँ पर बुधादित्य योग का भी निर्माण करते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले, बहुत अच्छे नॉलेज वाले, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी रखने वाले और हर तरह के काम को सिस्टमेटिक कर पाने के कारण बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। पर यह बुधादित्य योग क्यों रुका हुआ है, यशस्वी योग क्यों रुका हुआ है? क्योंकि नीचे डिस्टर्बेंस बहुत है। तो शॉर्ट टर्म गेन बेनिफिट पे आप कभी भी बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। लोगों से जुड़ करके, लोगों को जोड़ करके चलिए। आपका नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इस तरीके का मरकरी कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी दे रहा है, इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी दे रहा है, इंटेलिजेंसी, IQ लेवल सबको ये बढ़ा रहा है। ओवरऑल बिजनेस, लक, सेंस, मार्केटिंग स्किल्स सब ये बहुत अच्छा दे रहा है। बस सन का थोड़ा और अगर सपोर्ट आ गया, किसी भी एक तरह के काम में फोकस हो गए, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाइफ में मिलना इमीडिएट शुरू हो जाएगा। जब भी मंगल वीक होता है तो बार बार फोकस ही डिस्टर्ब करता है और उसी कारण से सन भी आपका डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण जिस हद का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस आपको मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। एक कड़ी को जहां आपने ठीक करना शुरू किया, धीरे धीरे कर सभी कुछ आपका बेस्ट होने लगेगा। और ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपका लाइफ बहुत अच्छा ये सूर्य देना चाह रहे हैं, एक राजा तुल्य जीवन शैली देना चाह रहे हैं, बहुत रईस आपको बनाना चाह रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं देना चाह रहे हैं। पर उसके लिए जो तब ये कराना चाह रहे हैं, जो डिसिप्लिन आपके लाइफ में लाना चाह रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशन मेंटेन कराना चाह रहे हैं, उस पर आप अगर ध्यान दे दें तो कपल ऑफ वीक्स में ही आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपकी यूनियन लाइन के साइड पिक में देखने मिला है कि मल्टीपल लाइंस के साथ में बायफोर का स्लाइटली कॉम्बिनेशन है, जो डिटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप में। तो इस कंडीशन में जब आप अपने मार्स को अच्छा करेंगे तो ये सब तरह के प्रॉब्लम आपके ओवरऑल खत्म होने शुरू हो जाएंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर और सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति खासकर ऐसी रेखाएं देती हैं। इस तरह के हार्ट लाइन में आप देखिए स्मूथली वे में लगातार रेखाएं नीचे आ रही हैं, जो इमोशनल हार्टब्रेक, इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट कर रहा है बार बार। तो बार बार यहाँ पर जब आप हर्ट होंगे, इमोशनल डिस्टर्ब होंगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर टॉक्सिसिटी को ही बढ़ा देगा, नेगेटिविटी को बढ़ा देगा, वही चीज़ कन्वर्ट होके हेल्थ में आ जाएगा। तो जितना हो सके अपने आप को इमोशन फ्री रखना आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल एस्पेक्ट में लाइफ में आगे बढ़िए। फिलोसफिकल बुक्स हो गए, मूवीज़ हो गई या बातें हो गई, या आपको लाइफ में लगातार इन्वॉल्व करना चाहिए। लगातार स्पिरिचुअल बुक्स आपको लाइफ में पढ़ते रहना चाहिए। इन सब तरह की चीज़ें आपको इमीडिएट सुकून देगी, क्योंकि आपका नेचर और प्रवृत्ति इसी विषय पर बहुत अच्छा दिखाई दिया है। इसके बाद में जब मल्टीपल हार्ट लाइन्स अब इस तरीके से डाइवर्टेड होती है तो अगेन मल्टीपल इमोशन देता है। एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, डेडिकेटेड, लविंग, केयरिंग वाला, एक बहुत ज़्यादा सीरियस या कह सकते हैं हिडन, मनी माइंडेड, प्लेजर लवर वाला, और एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, एग्रेसिव, इरिटेटिव। तो ये तीन चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है वो सैटर्न पे है। सैटर्न पे जो यहाँ आपकी हार्ट लाइन रुक रही है, कि जितना ज़्यादा खुद के प्लेजर फुलफिल रिक्वायरमेंट पे ध्यान देंगे, खुद का उद्धार करेंगे, उतना जल्दी आपके जीवन में हर विषय में स्टेबिलिटी और खासकर इमोशंस को लेकर स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। जब भी माइंड और लाइफ लाइन बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होती है तो यह बचपन से ही एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस क्रिएट करने वाला होता है। थोड़ा सा केयरलेसनेस टाइप का नेचर भी देता है कि जो होगा देखा जाएगा, पर अभी जो ज़रूरी है वर्तमान में वो करना चाहिए। एक बोल्ड टाइप का पर्सनैलिटी यह कम उम्र में ही क्रिएट करता है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा किसी से सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कहीं ना कहीं सहायता लेने में हिचकिचाते हैं। तो यहाँ पर अधिकतर अपना जीवन, अपना निर्णय, अपना काम खुद अपने दम से संभालने की योग्यता यह 16 से 17 साल के बीच में आपको दिया है।
उसी के मध्य में यानी अप्रोक्स 20 के बाद में आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट क्रिएट करके दिया है। इसके बाद में 23 के बाद की जो जर्नी रही अप्रोक्स 27 एंड 9 तक, उसमें बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आपके लाइफ में आया, मल्टीपल थॉट प्रोसेस आया, क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट जब होता है तो बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना सब कुछ देता है, लेकिन इल्यूजन ही इतना ज़्यादा क्रिएट कर देता है कि रियल वर्ल्ड में उसका रिजल्ट हमें कम मिलता है। तो करियर के रिगार्डिंग भी यह डिस्टर्ब किया, रिलेशन के रिगार्डिंग भी डिस्टर्ब किया। 27 के बाद में माइंड लाइन स्टेबल आपकी हुई, और यहाँ पर हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 33 एंड 4 के बाद में आपकी पहली मरकरी लाइन निकली। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लाभ निकलवाने की प्रवृत्ति, बिजनेस करने की प्रवृत्ति, ओवरऑल इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ग्रोथ पाने की प्रवृत्ति, यह कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा क्रिएट करता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन किसी भी तरह के आर्ट को और टैलेंट को भी क्रिएट करने वाला होता है। तो आपके मेंटल कैपेसिटी को इसने यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव किया। ये समय 33 से 35 की मिड का रहा, और जस्ट इसके 3 साल बाद यानी अप्रोक्स 37 एंड 8 में आपका माइंड लाइन पूरा बायफोर्क ही हो गया। बायफोर्क माइंड लाइन एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन होता है आज के टाइम में, क्योंकि यह मल्टी टैलेंटेड बनाता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी भी देता है। जैसे एग्जाम्पल कि आप जैसे जहाँ तक प्रोफेशन कुछ और दिखा रहे होते हैं, लेकिन बैक में भी किसी अलग तरीके का एकदम अलग प्रोफेशनल वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। तो यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एक तरीके से रेयर टाइप का पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, लेकिन इसका कोई भी नेगेटिविटी नहीं होता है। ये कॉम्बिनेशन आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग ही क्रिएट करता है, हर तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए मजबूर करता है, हर तरह का नॉलेज एक्सपीरियंसेस गेन करने के लिए आपको प्रेरित करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक सॉल्यूशन ओरिएंटेड टाइप के हो जाते हैं। हर विषय का समाधान आप जैसे जातकों के पास अंततः मिल जाता है। अगर बाकी सब नेगेटिव फैक्टर हम हटा दें, जैसे मंगल जल्दबाजी, हड़बड़ी, इसके बाद में सैटर्न मूड स्विंग्स, सन यहाँ पर आपको बिना सोचे समझे एक्शन डिसीजन लेना, ये सब तरह के नेगेटिव ट्रेड को हटा दें, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आप अपने लाइफ में खुद के दम से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, विवेक और ज्ञान अर्जित करने की प्रवृत्ति, सीखने समझने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल, सबको बहुत ज़्यादा शार्प करने वाला होता है। अब दूसरी बात इसमें होता यह है कि एक तो आउटर मार्स से इसका जब कनेक्शन होता है, तो ये कॉम्बिनेशन तमाम तरह के विपरीत परिस्थिति माहौल में डट करके सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यानी आप नेगेटिव सिनेरियो से, स्ट्रगल से भागते नहीं हैं, उसमें टिकते हैं, उससे ऊपर उठ के आगे निकलते हैं। दूसरा जो माइंड लाइन की एक शाखा नीचे गई है, ये एक्सट्रीम क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, रिसर्चिंग टाइप का नेचर, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी क्रिएट करता है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक हमेशा यूनिकनेस पे काम करते हुए देखने को मिलते हैं, और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। बहुत पॉजिटिव ये कॉम्बिनेशन है। तीसरा, इसमें जब मरकरी लाइन और स्ट्रांगली क्रिएट हो जाती है, तो यह अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्रेरित करती है कि आप सिर्फ नॉर्मल बिजनेस डे टू डे लाइफ मत करिए, आप अपने काम को बहुत बड़े स्तर पर फैलाइए, बहुत बड़े स्तर पर मार्केटिंग करिए, और अंततः होता ही ये है कि हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले हो जाते हैं, बहुत बड़े लेवल की रिक्वायरमेंट मार्केट में क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर अंततः ये कॉम्बिनेशन आपको जो पॉजिटिव एक्सट्रीम लेवल पे रिजल्ट देने वाला है, ये तब देगा जब सन लाइन यहाँ से निकली हुई है, क्योंकि सन लाइन यहाँ पर सक्सेस को कन्फर्मली डिफाइन करती है। नेम, वेल्थ, रिस्पेक्ट सब इस कंडीशन में बढ़ता है, और ये समय आपके जीवन में अप्रोक्स 46 के एज में ये सबसे अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है। तो जैसे 38 के एज में ये बायफोर्क हुआ है, तो अभी जो टाइम आपका चल रहा है, यानी अभी से भी आप मानिए 3 साल का जो समय है, बहुत अच्छा समय है। जो एक्शन लेना है, जो डिसीजन लेना है, जो रिस्क लेना है, आप आंख बंद करके लीजिए। लाइफ टाइम आपको ये ब्लेसिंग देने वाला है 3 साल, क्योंकि इस पीरियड में माइंड लाइन एकदम स्मूथ हुई है, और सबसे मेन बात कि ट्रायंगल का साइन इसके मिड में बना है। ट्रायंगल स्क्वायर बनता है तो वो सिक्योरिटी का साइन होता है, कि जिसमें आपको लक तो बहुत एक्सट्रीम मिलता है, लेकिन आप करते ही सही काम है, निर्णय ही सही लेते हैं। तो माइंड लाइन का सारा खेल आपके थिंकिंग प्रोसेस का है। आप किस तरीके से दुनिया देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या आने वाला भविष्य है, ये सब तरह की चीज़ों में सिक्योरिटी आ गई है। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं, आप इंडिपेंडेंटली आगे बढ़िए। आपका ये 3 साल जिस भी चीज़ में आप हाथ लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिस्क लेंगे, डिसीजन लेंगे, सब कुछ लाइफ टाइम आपको रिजल्ट देने वाला है। लेकिन ये 3 साल आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आपको एकदम से बड़े रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल जब भी माइंड लाइन पे बनता है तो ये थोड़ा सा पेशेंस की रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करता है कि आपको सब चीज़ लाइफ में परमानेंट मिल रही है, तो उसके लिए उतनी
स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसी भी तरह की चीज़ में डालना ज़रूरी है। इसलिए ये 3 साल सिर्फ और सिर्फ एफर्ट लगाते रहिए। आप देखिए क्या आपकी लाइफ होने वाली है इसके बाद में, क्योंकि स्टार का साइन ऐसे ही नहीं बन जाता है माइंड लाइन के ऊपर में। ये तभी बनता है जब व्यक्ति को बड़े स्तर का रिवॉर्ड अवार्ड मिल रहा होता है। अधिकतर कॉम्बिनेशन में देखने मिला है कि जिन लोगों के ऊपर किताबें लिखी गई हैं या जिनको नेशनल रिवॉर्ड अवार्ड मिला है, बहुत बड़े स्तर का फेम मिला है, जिन्होंने बहुत अलग तौर तरीके से चीज़ों को इन्वेंट कर दिया, रख दिया दुनिया के सामने, रिकॉग्निशन जिन्हें मिला है, तो स्टार का साइन माइंड लाइन पे आ जाता है। अब यहाँ पर इन सब तरह के साइन में 2 चीज़ बहुत अच्छी दिखी। पहला कि यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है, जो प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और दूसरा यहाँ पर आपका फिश सिंबल भी स्लाइटली लेवल पे आ सकता है। तो अगर ये दोनों चिन्ह मजबूत हुए तो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति आपको जीवन में मिल जाएगी, और आपका सारा बल आपके माइंड लाइन में ही छुपा हुआ है। इसलिए अपने को अंडररेटेड मत रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहिए। लाइफ लाइन की एनर्जी में जब इतनी सारी वरी लाइन हमें देखने को मिलती है तो पूरा लाइफ को ये अनबैलेंस ही रखती है। एक सिस्टमेटिकली लाइफ रहता ही नहीं है, क्योंकि लगातार कभी रिलेशन, कभी फैमिली, कभी खुद से, ये सब स्ट्रगल चल ही रहे होते हैं। और ये सब रेखा का एक ही काम है, चिंता देना सबसे पहले। अब इसमें भी दिक्कत तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब इस तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, क्योंकि आइलैंड अगर कहीं भी बन गया है तो वो आपको रिकवरी नहीं होने देगा जल्दी, वो आपको एक चक्रव्यूह में फंसा करके रखेगा। और लाइफ लाइन के ऊपर बना है तो ये सारा प्रॉब्लम आपको हेल्थ से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड दे रहा है। तो यहाँ पर मंगल के ही रेमेडी के कारण ये सब रिकवर होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। थोड़े बहुत इनिशियल लेवल पे आपको सपोर्ट दूसरों से, अपनों से मिलते रहेगा, लेकिन आपका पाम वैसा नहीं है कि आपको सपोर्ट चाहिए। आप खुद ही बहुत ज़्यादा सक्षम, परमात्मा ने खुद ही आपको सबसे ज़्यादा ताकत दी हुई है, वो है सेल्फ मेड लक के रूप में। ये रेखा तभी जागृत होती है जब व्यक्ति अपने खुद के कर्म, मेहनत, भाग्य से अपना जीवन लिख रहे होते हैं, अपना भाग्य लिख रहे होते हैं। आपको खुद ही बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी हो जाएगी अगर आपने किसी से थोड़ी बहुत भी हेल्प मांग ली तो। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये करेक्ट यहाँ पर आपको 42 के एज से कंटिन्यूस सक्सेस लाइफ में दे रहा है। 42, 44 एंड 5, 47 एंड 8, 50, ये सब एजेस में लगातार तरक्की है। और लास्ट स्ट्रगल जो है आपका वो 40 और 41 के मिड में है, जो रिलेशन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, मनी लॉस के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत रह सकता है। इसके बाद में लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या इन सब तरह के नेगेटिविटीज़ के कारण और ज़्यादा अपग्रेडेशन 34 एंड 6 के मिड में, 33, 27 एंड 8 और एक अराउंड 24, इन सब एजेस में ट्रांसफॉर्मेशंस अच्छे हुए हैं, लेकिन अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ सब आपको 42 से मिलना है। इसके बाद में लाइफ लाइन के एंड में बायफोर्क के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हुए हैं, जो फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं और ये वर्ल्ड टूर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जब बायफोर्क में भी बायफोर्क होने लगे तो काम के ही सिलसिले में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग लाइफ में होती है और बहुत पॉजिटिव होती है। चंद्र की पहले भाग्य रेखा रही जिसने मन के अनुसार काम कराने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन परिणाम नहीं मिला। फिर अनदर एक इंडिपेंडेंट लक लाइन क्रिएट हुई जो आपके प्रोफेशन में या करियर में, लाइफ स्टाइल में चेंजेस अराउंड 31 से लेकर 33 के मिड में लेकर के आए। देन आफ्टर एक और लक लाइन यहाँ पर आपकी चेंज हुई जो आपको परमानेंट स्टेबिलिटी दे रही है। ये समय 41 एंड 2 का ही है, जिसमें पैसा भी आएगा, बरकत भी होगी, नाम सम्मान, तरक्की, समाज में रुतबा सम्मान सब कुछ आपका बढ़ेगा। तो टोटल भाग्योदय, स्टेबिलिटी हर विषय में 42 के ही लमसम में दिखाई दी है। लॉन्ग लाइफ, मोक्ष मुक्ति के योग भी यहाँ पर केतु के द्वारा दिखाई दिए हैं। शुक्र अमाउंट आपका बहुत अच्छा जा रहा है, जो आपकी लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लगातार बढ़ाते रहेगा, सभी तरह के प्लेजर को फुलफिल करेगा। और बहुत ज़्यादा वरी लाइन अब यहाँ क्रिएट नहीं हो रही है, तो ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करने वाला है। क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर पहनते हैं तो इमीडिएट प्लेजर फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में होते देखने मिलेगा। चंद्र के क्षेत्र के ऊपर में स्लाइटली लेवल पे क्रॉसेस के साइन हैं, यह पितृ बाधा को भी इंडिकेट करता है। ये रेस्टलेसनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम देता है, बेफिजुल का चिंतन मनन होना, डर भय चिंता आना, बार बार विचारों में, भावनाओं में तब्दीली होते रहना, एक अलग सब है लाइफ में यह क्रिएट करता है। और वहीं जो मरकरी लाइन है ये स्ट्रांगली आगे जा रही है और अगेन इसने ट्रायंगल का और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड किया है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर अपने सोचने विचारने, अपने सराउंडिंग पर यानी चंद्रमा पे, मंगल, हेल्थ पे और सैटर्न सन पे काम करने की ज़रूरत है। मरकरी तो अपने आप आपके स्टेबल एंड पॉजिटिव हो जाएंगे। एक्सट्रीम प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा, ये सब आपकी एनर्जी को ड्रेन करने वाला रहेगा। और लेफ्ट हैंड
इनमें आप देखेंगे कि आपकी लिटिल फिंगर सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि सुन भले ही सबकी लेना लेकिन करना अपने मन की, क्योंकि अगेन ये इंडिपेंडेंस थॉट प्रोसेस दे रहा है। माइंड लाइन भी पूरी अलग है लाइफ लाइन से, जो बोल्ड पर्सनैलिटी और हिम्मती स्वभाव के साथ में अपने अनुसार काम कर प्रगति को दर्शा रहा है। इसके बाद माइंड लाइन में भी यहाँ बायफोर्क है। सन लाइन की कंडीशन काफ़ी अच्छी है आपके लेफ्ट पाम में, तो आप अपने अंतरात्मा की सुन के चलिए, बाहरी गतिविधियों से दूर रहिए। थोड़े से समय के लिए अप्रोक्स 3 से 4 महीने के लिए आप आइसोलेशन में जाइए, ये आपके सन को बहुत इम्प्रूव करेगा। और राइट हैंड में जो डिस्टर्बेंस हमें दिखा है, लेफ्ट हैंड की कंडीशन आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी से दूर हट अपने आप को समय देना चाहिए, अपने अनुसार काम करना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये जो सन इतना स्ट्रॉन्ग हो रखा है, इस तरह के सन लाइन वाले लोग CEO बनते हुए देखने को मिलते हैं, जिसका तात्पर्य सिर्फ एक है कि बहुत बड़े स्तर पर विराजमान होते हुए देखने को मिलते हैं, जिनके साइन की वैल्यू ही लाखों में हो जाती है, क्योंकि सूर्य इतना टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन देते ही हैं। तो यहाँ पर ये साफ रूप से दिखा है कि सब काबिलियत है, बस इसको उपयोग करना, स्टेबल करना ज़रूरी है। और एट द एंड आप बहुत अच्छे लीडर, बड़े लेवल के मैनेजमेंट करते हुए, बड़े स्तर पर लाइफ को स्टैंड करते हुए देखने को मिलेंगे। करियर वाइज आपको लिमिटलेस सक्सेस मिलेगा। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस आएगा, तो उस पर थोड़ा सा आपको इग्नोरेंस रखना है। बाकी यह समय आपके करियर के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत प्रोमिनेंट वे में आ रहा है ये 3 साल। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।